अच्छा, today's lab is lab experiment number 4, that is constructors. हमें सबसे पहले मालूम करने की ज़रूरत है व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और ये किस तरह काम करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर जो है मेंबर फंक्शन की तरह होते हैं और मेंबर फंक्शन की तरह ही काम करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन है। इसको यूँ कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास विच इनिशियलाइजेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास. In C++, constructor is automatically called when object created. It is a special member function of a class. अच्छा, ये जो है कंस्ट्रक्टर और मेंबर फंक्शन में क्या डिफरेंस है कि मेंबर फंक्शन जो है जब आप उसको डिफाइन करते हैं तो उसके साथ ऑब्जेक्ट को आपको डिफाइन करना पड़ता है, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास का जो है मेंबर फंक्शन हो गया या कोई मेंबर वेरिएबल हो गया वो एक्सेस होता है। इसमें क्या होता है कि जब कंस्ट्रक्टर आप लिखते हो तो जैसे ही आप कंस्ट्रक्ट को इनिशियलाइज करते हो लिखते हो तो ऑब्जेक्ट आपका इनिशियलाइज हो जाता है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स आर specialized methods. They create instances of classes within runtime support. They are standardized initialization methods. इसको हम यूं भी कह सकते हैं, C++ provide special member function called constructor for initializing an object when it is created. मतलब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तब जो है जैसी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो वो इनिशियलाइज हो जाए, तो कंस्ट्रक्टर का ये काम होता है। दिस इज नोन एज ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. A class constructor is defined is called whenever a program creates an object of the class. ठीक है। इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं उसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पढ़ते हैं, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ये होता है कि जो भी इंटीजर आप डिफ़ाइन करते हैं, जो भी इंटीजर आप डिफ़ाइन करते हैं उसके अंदर क्लास के अंदर वो डायरेक्टली एक्सेस हो जाते हैं जैसे ही हम जैसी ऑब्जेक्ट को हम इनिशियलाइज करते हैं। जैसे ही हम कंस्ट्रक्टर को लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाता है। दिस इज, अब यहाँ पे देखें इस प्रोग्राम में जो आपके लैब नंबर 4 में एग्जांपल दी हुई है, एक क्लास हमने लिखी है, दिस इज द क्लास। इसमें जो क्लास का नाम है वो कंस्ट्रक्ट लिखा है। ये कुछ भी रख सकते हैं, कंस्ट्रक्ट लिखना लाजमी नहीं है। इस क्लास का नाम आप कंस्ट्रक्ट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब क्या किया यहाँ पे इन्होंने पब्लिक लिखा है। जो आपके जो वेरिएबल्स हैं ये आपने नॉर्मल एक्सेस दे दिया, प्राइवेट नहीं किया इनको। प्राइवेट भी कर सकते हैं, नो इशू। इंटीजर ए बी लिखा है और कंस्ट्रक्ट। अच्छा, ये देखें जो आपका कंस्ट्रक्टर होगा, जब आप कंस्ट्रक्टर लिखेंगे क्लास के अंदर वो लिखते हैं, तो कंस्ट्रक्टर की पहचान ये है, आइडेंटिफिकेशन ये है कि उसका नाम वही होगा जो क्लास का होगा। जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। ठीक है। इसके अलावा भी हम दूसरे मेंबर फंक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने एक कंस्ट्रक्टर जो लिखा है इसका कंस्ट्रक्ट नाम है और उसमें नॉर्मल सा है, इसमें a = 10, b = 20, दो वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर दिया है और सी आउट ए की वैल्यू प्रिंट करा दी और बी की। ठीक है। तो एक नॉर्मल सा फंक्शन है ये, उसके अंदर ये काम किया आपने कि दो वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करा के प्रिंट करा दिया। तो जब मेन में गए हम, वाइड मेन, जब आपका मेन क्लास खत्म होने के बाद आपने जब मेन प्रोग्राम लिखा है तो यहाँ पे जब कंस्ट्रक्ट लिखा आपने, ठीक है, तो ये सी इज़ द ऑब्जेक्ट। तो सी इज़ द ऑब्जेक्ट, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट आपने लिखा तो ये आपका जितना भी प्रोग्राम इसके अंदर कंस्ट्रक्टर में लिखा हुआ है वो रन हो जाएगा। ठीक है। जो भी इसमें जैसे जो भी कंस्ट्रक्ट के अंदर लिखा हुआ था वो सब रन हो जाएगा। अब इसमें देखें, मैं यहाँ पे आपको प्रोग्राम करके बताता हूँ। क्लास कंस्ट्रक्ट लिखा आपने। सर आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही जिस स्क्रीन पे आप काम कर रहे हैं। एक मिनट।
इट ओके नाउ? नजर आ रहा है? जी सर अब आ रहे हैं। अच्छा, एक कंस्ट्रक्ट के नाम से जो है मैंने क्लास लिखी है यहाँ पे, वैसे क्लास को माइक बंद कर स्टार्ट कर रहे लिया। हैं। ठीक है, अच्छा। सर पब्लिक के आगे सेमीकोलन नहीं लिखते। हाँ, एक मिनट। अच्छा, ये एक प्रोग्राम मैंने लिखा है यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के नाम से, क्लास न्यू प्रोजेक्ट, क्लास का नाम न्यू प्रोजेक्ट है, और ये पब्लिक पब्लिक किया इसको, पब्लिक न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा, इसमें कोई मैंने अभी एट्रीब्यूट्स डिफाइन नहीं किए, दैट इज मेंबर वेरिएबल्स जो हम करते हैं ना इंटीजर ए वी, इसमें डिफाइन नहीं किया, इसमें यूज़ नहीं हो रहा है। मैं सिंपल से एक प्रोग्राम बना रहा हूँ क्लास का, क्लास न्यू प्रोजेक्ट। उसमें पब्लिक किया है, पब्लिक में एक मेंबर फंक्शन मैंने लिखा है न्यू प्रोजेक्ट। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्टर, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट। तो अच्छा, अब मैं इसको कर रहा हूँ अभी, अ, इसको हम यूज़ नहीं करते अभी, देखें। अच्छा, एक मेंबर फंक्शन है यहाँ पे स्टार्ट का, ये नॉर्मल मेंबर फंक्शन है। इसमें आपने लिखा है सी आउट वेलकम टू लैब, और ये प्रिंट कराया आपने स्टार्ट में। क्लास का नाम है न्यू प्रोजेक्ट, क्लास का नाम है न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा, जब मेन प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट हुआ है आपका, यहाँ पे न्यू जो मेन प्रोग्राम है उसमें मैंने लिखा है न्यू प्रोजेक्ट M1। तो M1 क्या चीज़ है? ये ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अभी क्या है, कंस्ट्रक्टर में यूज़ नहीं कर रहा है इस प्रोग्राम में, तो न्यू प्रोजेक्ट M1 लिखा है मैंने, फिर M1 डॉट स्टार्ट लिखा। ठीक है, तो अब ये वाला मेंबर फंक्शन अब यहाँ पे कॉल हुआ है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? वेलकम टू लैब। इसको हम बिल्ड करके देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा रहा है वेलकम टू लैब, ठीक है, लेकिन सर वो यहाँ वेलकम टू लैब लिखा हुआ आ गया। अब ये सर वो वेलकम स्क्रीन नजर नहीं आ रही। सर वो आया स्क्रीन नहीं आ रही आपकी सर। क्योंकि आपने, अच्छा, स्क्रीन नज़र नहीं आई। नहीं सर। नहीं सर, आउटपुट की स्क्रीन नजर नहीं आ रही। एक मिनट को कंप्लीट शेयर कर देता हूँ मैं। ठीक है, वेलकम टू लैब हो गया। ये कहाँ से, ये क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा था ये वाला मेंबर फंक्शन जो रन हुआ है, लेकिन इसको रन करने की टेक्निक देखें। आपने पहले क्लास लिखी, क्लास का नाम लिखा, फिर ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का नाम दिया, M1 बना, ऑब्जेक्ट बना इस क्लास का, फिर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टार्ट के मेंबर फंक्शन को आपने कॉल किया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मैं ये कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, इसको यूज़ करते हैं। ये कंस्ट्रक्टर भी है मेंबर फंक्शन, ठीक है,
लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन हो गया है क्योंकि इसका नाम वही है जो आपकी क्लास का नाम है। कंस्ट्रक्टर, जब आपको किसी भी प्रोजेक्ट में देखना होगी कंस्ट्रक्टर कौन कौन से हैं, तो आप देखना है जिसका नाम वही होगा जो क्लास का नाम है वो कंस्ट्रक्टर होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं जो मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा है अब इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर लिखा हुआ है कि वेलकम टू कंस्ट्रक्टर्स, वेलकम टू लैब। ठीक है, अब ये तो प्रीवियस वाला है जो वेलकम टू लैब लिखा हुआ आया था, ये एक्स्ट्रा आ गया वेलकम टू कंस्ट्रक्टर्स। अब वेलकम टू कंस्ट्रक्टर्स जो लिखा था, ये जो आपने स्ट्रिंग लिखी थी, ये कहाँ लिखी थी? ये यहाँ लिखी हुई थी वेलकम टू कंस्ट्रक्टर्स। ये कंस्ट्रक्टर वाला जो मेंबर फंक्शन है वो कॉल हुआ। अच्छा, यहाँ तो आपने कोई चेंजिंग ही नहीं की, यहाँ पे आपने कोई चेंजिंग नहीं की। ठीक है, और आपका जो है ये चीज़ स्ट्रिंग भी लिखी हुई आ गई। तो ये इससे ये हुआ कि ये जो है अगर आप यहाँ पे इसको रिमूव भी कर दें इस लाइन को, तो सिर्फ आपने जब आपने ऑब्जेक्ट को लिखा है न्यू प्रोजेक्ट M1 लिखा, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, वो रन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है M1 जो हुआ, M1 पहले आपने उसका नाम लिखा, फिर वो इनिशियलाइज भी हो गया, रन हो गया। ठीक है, इसको दोबारा से करके देख लो। ठीक है, अब ये हम यहाँ पे वेलकम टू कंस्ट्रक्टर्स लिखा हुआ आ रहा है, तो वो जो स्टार्ट वाला मेंबर फंक्शन था वो कॉल नहीं हो रहा, लेकिन एक सिर्फ ये हमने पैरामीटर लिखा है न्यू प्रोजेक्ट M1, और इससे क्या हुआ आपका जो भी उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई थी कंस्ट्रक्टर्स के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर, वो रन हो गया। इसमें और भी अगर कुछ लिखना चाहे तो वो भी रन हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर इज कॉल्ड अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मतलब कि अगर कंस्ट्रक्टर जो है वो कोई इंटीजर या स्ट्रिंग डिफाइन नहीं कर रहे उसके अंदर, आप वो कोई बस उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो प्रिंट होनी है, जो भी कार्रवाई आपको करनी है उसके अंदर हो जाएगी। उसको किसी एट्रीब्यूट की ज़रूरत नहीं है। कोई एट्रीब्यूट आपने या मेंबर वेरिएबल कंस्ट्रक्टर का डिफाइन नहीं किया तो हम उसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर डज नॉट टेक पैरामीटर्स, मतलब कि ये पैरामीटर्स नहीं लेते। जो आपके यहाँ पे ये प्रोग्राम है, तो इसमें जो आउटपुट आएगा वो a इजिकल टू 10, b इजिकल टू 20, यहाँ पे जो आया लिखा हुआ a 10 एंड b 20, तो ये जो है प्रिंट हुआ। और इसमें ये भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसमें देखें कोई भी पैरामीटर डिफाइन नहीं हुआ हुआ। सही है, अगर आप इसको रन करेंगे तो ये आपका आउटपुट आएगा। अच्छा, इसके अलावा होता है आपके पास अच्छा इसके यहाँ जो मेंबर फंक्शन है ये ऑब्जेक्ट है। देखें जब स्टार्ट में जब मैंने क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ाए थे तो आपको बताया था ये मेंबर वेरिएबल नहीं है। ये M1 जो है मेंबर वेरिएबल नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। ये हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे, यहाँ पे तो एट्रीब्यूट्स डिफाइन होता है, मेंबर वेरिएबल्स डिफाइन होता है। जो ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है, इनिशियलाइज होता है, वो यहाँ न्यू प्रोजेक्ट जब क्लास का नाम लिखते हैं उसके बाद आता है। लेकिन हमने जब क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ा था तो M1 या जो भी ऑब्जेक्ट आप डिफाइन कर रहे थे यहाँ पे, तो वो डायरेक्टली रन नहीं हो रहा था, इनिशियलाइज नहीं हो रहा था। वो यहाँ पे आपको जैसे M1 डॉट स्टार्ट लिखा, ये कमांड आपको लिखनी पड़ रही थी यहाँ पे। लेकिन जब आप कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे हो तो ऑब्जेक्ट जो है आपका डायरेक्टली यहीं पे रन हो जाएगा। ठीक है, और उसकी पहचान ये कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होगा। ये देखें, ये क्या आपकी लैब मैनुअल में है,
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अब जो है हम जा रहे हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के। कंस्ट्रक्टर constructor with at least one parameter is called a parameterized constructor। मतलब इसके अंदर एक एट्रीब्यूट या दो तीन एट्रीब्यूट जो है वो डिफाइन होंगे तो वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। The advantage of parameterized constructor is that you can initialize each instance of the class to different values। मतलब इसमें ये होगा कि क्लास के जो डिफरेंट जो आपने एक ही काम को या डिफरेंट काम को उन्हीं वैल्यूज से करने हैं और वैल्यूज उनकी चेंज कर सकते हो। मतलब कि एक ही मेंबर फंक्शन से डिफरेंट रिजल्ट्स आ जाएंगे और उनको एक ही बार आपको इनिशियलाइज कराना पड़ेगा, नॉर्मल मेंबर फंक्शन की तरह नहीं होगा। To create a parameterized constructor, simply add parameters to it the way you would to any other function. When you define the constructor's body, use the parameters to initialize the object। अब यहाँ पे देखें, अच्छा इसमें सिंपल ये समझ लें कि जो आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा वो क्या करेगा। यहाँ पे देखें जो आपने क्लास बनाई है पॉइंट की, तो वो पैरामीटर्स लेगा। अच्छा, जब ये पैरामीटर्स जो ये ले रहा है कंस्ट्रक्टर, तो ये पैरामीटर्स एट्रीब्यूट्स क्लास में डिफाइन होंगे, जैसे इंटीजर x एंड इंटीजर y। तो क्लास पॉइंट है और एट्रीब्यूट्स इसके हो गए इंटीजर x एंड y। अब आपने क्या किया, पब्लिक में एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो इन वेरिएबल्स को यूटिलाइज करेगा, इन मेंबर वेरिएबल्स को यूटिलाइज करेगा। तो पॉइंट लिखा, पॉइंट वही है जो क्लास का नाम है, इंटीजर x1 एंड इंटीजर y1। x इजिकल टू x1 हो गया, y इजिकल टू y1 हो गया। मतलब जो x1 की वैल्यू को हमने इक्वल कराया x के और y1 की वैल्यू को इक्वल कराया y के। ठीक है, तो ये आपका जो काम है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का काम हो रहा है। इसके अलावा आपने दो मेंबर फंक्शन बनाए हैं, गेट x के नाम से और गेट y के नाम से। ये क्या कर रहे हैं, x और y की वैल्यूज़ को रिटर्न करेंगे। मतलब x की वैल्यू जो भी कलेक्ट हुई है उसको रिटर्न कर देंगे। जब भी ये मेंबर फंक्शन कॉल होगा गेट x का, तो क्या होगा, ये जो वैल्यू x की होगी वो रिटर्न हो जाएगी। और जो इंटीजर गेट y होगा, इसमें जो y की वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें वाइट मेन जो होगा वो मेन फंक्शन है। अच्छा, मेन फंक्शन है, इसमें क्या करना है कि पॉइंट मेन जो आपका ऑब्जेक्ट है वो P1 है। अच्छा, P1 को आपने, P1 क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका, पॉइंट आपका कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पे देखिए हमने डायरेक्ट जब इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं तो 10 और 15 लिखा है यहाँ पे, 10 और 15। अच्छा, ये जो है इसमें पॉइंट जो है वो कंस्ट्रक्टर है। इसमें P1 जो है ऑब्जेक्ट, 10 और 15 की वैल्यू जब आपने यहाँ पे इनिशियलाइज की है तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी x और 15 की वैल्यू हो जाएगी y। तो अब 10 और 15 को आपको यहाँ पे ये क्या करेगा, 10 और 15 की वैल्यूज को यूटिलाइज करेगा। अब आपने सिर्फ पॉइंट P1 10 15 लिखा है, यहाँ पे लिखा सी आउट P1 डॉट एक्स इज इक्वल टू P1 डॉट गेट एक्स। यहाँ पे ये जब मेंबर फंक्शन जब कॉल होगा तो क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, y की वैल्यू जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी। क्योंकि इन दो मेंबर फंक्शंस का काम क्या है, जो भी वैल्यूज x और y की होंगी वो ये कलेक्ट कर लेंगे और x और y की वैल्यू वो होगी जो कंस्ट्रक्टर के अंदर से डिफाइन हुई है। कंस्ट्रक्टर में जैसे आपने 10 और 15 यहाँ पे लिखा है तो x और y की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई है।
अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, इनका प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को लिखते हैं, इसमें यहाँ पे मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर लेता हूँ। यही जो प्रोग्राम है आपका पॉइंट चलिए अब इसको हम बिल्ड करके देख लेते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, ये आपका रिजल्ट आया यहाँ पे जो डिफाइन है 10 और 15। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सिर्फ आपने क्या किया, इसको यहाँ पे इनिशियलाइज किया, क्लास का नाम लिख के कंस्ट्रक्टर को, ये रन हो गया और ये वैल्यूज़ आपको अचीव हो गई। अगर अब यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि मुझे जो है इन दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, आप कोई डिफाइन कर सकते हैं, कोई ऐसा मेंबर फंक्शन हो यहाँ पे, नॉर्मल मेंबर फंक्शन हो जो कंस्ट्रक्टर दो वैल्यूज़ लेगा, उनका प्रोडक्ट शो हो, तो हम क्या करें, क्या लिखें? सर या तो आउटपुट में करवा दें या मेंबर फंक्शन बनवा के रिटर्न में x इंटू वाई करवा दें, दो तरीके हैं। अच्छा, मेंबर फंक्शन एक ले लूँ, एक और इंटीजर प्रोडक्ट के नाम से, सही है? यस सर, ठीक है। उसमें करा दें। अच्छा, अब इसमें मैं क्या करूँ बताओ? जी बताएं। सर सी आउट करा दें, सी आउट मल्टीप्लाई करा दें। सी आउट तो हो जाएगा, लेकिन उसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा ये एक्स वाई का, बताओ? सर एक्स मल्टीप्लाई वाई करके नहीं बनेगा वो तो बन जाएगा, लेकिन एक प्रोडक्ट को लेने के लिए एक और इंटीजर ले लो पी का। सर डायरेक्ट प्रिंट करवा दें ना। ठीक है, चलो वो भी कर सकते हैं, मैंने एक वेरिएबल और ले लिया। पी इज इक्वल टू जी, बताएं अब क्या लिखूं? सर एक्स एक्स टू या एक्स वन लिखूं? सर एक्स आएगा ना, तो क्योंकि एक्स वन की जगह एक्स चल रहा है हमारे पास नीचे। एक्स इंटू वाई वाई वाई, ये हो गया। पी में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। अब प्रिंट करा दें इसको या प्रिंट कहीं और कराना है? प्रिंट बस उसी में करा दें, इतना बाद से में ही कॉल काम करा है। देगा। सर प्रिंट उसी में करा दें, बाद में नीचे कॉल करा देगा प्रोड को। हाँ ये सही है, प्रिंट इसमें करवा दें। यहाँ प्रिंट करा दूं, चलें। सही है भाई, इज इट ओके? यस सर। चलें, अब क्या लिखें यहाँ पे मेन फंक्शन में? बताओ। सी आउट, देन फिर वो अपना ऑब्जेक्ट आ सर जाएगा। P1 डॉट P, क्या लिखना Product चाहिए हमें? P1 डॉट प्रोडक्ट, P1 डॉट प्रोडक्ट। बस खत्म। नहीं वो ब्रैकेट भी तो लगेंगे इसके, जी सर ब्रैकेट भी तो लगेंगे। ब्रैकेट भी लगेंगे, राउंड ब्रैकेट लगेंगे। उस्ताद देखो सर यहाँ प्रोडक्ट P1 तुमने लिखा है, ये देखो P1 तो ऐसा होता है, उसमें तो पैरामीटराइज्ड चाहिए। जी सर प्रोडक्ट वो क्या करें? सर राउंड ब्रैकेट लगेंगे ना, राउंड प्रोडक्ट ब्रैकेट लगाएंगे सर, तो राउंड लगा। ब्रैकेट सर, सर राउंड ब्रैकेट। सही है, हो गया। रन कर दूं? एरर लग रहा है सर थोड़ा। सर सर कॉलम में सेमी कॉलन लगा दें, टर्मिनेटर हटा दिया सर आपने, सेमी कॉलन लगा दें। टर्मिनेटर नहीं लगेगा। चलो जी, हो गया। आप रन करें। सर आप कह रहे हैं P1 के अपने भी पैरामीटर्स हैं। वो तो हैं इसके 10 15 जो आपने पहले लिए थे। इसमें तो आई थॉट के एरर आ सकता है, और एरर ही आया भाई। ये देखो क्या लिखा हुआ है, पॉइंट। सर अच्छा उसमें ये है सर, नॉर्मल मेंबर प्रोडक्ट में वो रिटर्न करेगा ना कि इंटीजर लिया है आपने। रिटर्न करेगा वैल्यू। ये काम सर अगर हम यहाँ पे यहाँ कर लिखा लें पॉइंट में, तो सर वहां भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये काम कर लें, पॉइंट में लिख दें, तो हो सकता है।
कंस्ट्रक्टर में रिटर्न नहीं होती वैल्यू। p इज इक्वल टू सही है। यस सर। अब क्या करें? सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ पे क्या लिखें? सर रिटर्न पी। रिटर्न क्या p लिख दूं? यस सर। ये यहाँ पे क्या चेंजिंग करें? यहाँ क्या लिखेंगे अब? सर सी आउट लिखेंगे ना। पी आउट लिखें प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लिखा और और आगे पी आ जाएगा सर। p लिख दूं, खत्म कर दूं P। यहाँ पे एंड लाइन बस। यस सर। चलें जी। नो सर, पी से क्या होगा? ये तो हुआ ही खाली नहीं। पी, खाली पी थोड़ी। खाली पी क्यों लिखेंगे सर जब आपने मेंबर फंक्शन प्रोड का बनाया? सर प्रोडक्ट का और फिर उसके ब्रैकेट। P1 डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे, देन फिर उसका ब्रैकेट लगाएंगे। p1 डॉट प्रोडक्ट P1 डॉट प्रोड। प्रोडक्ट जी। अब क्या करें? ब्रैकेट लगा दें। ब्रैकेट। ब्रैकेट। चलें जी। अब सही है सर। अब हो जाएगा, अभी भी लग नहीं रहा उस तरह। तो क्या हो गया इसको? कौन सा सर हो हो गया। गया? चल गया। चलें। गया। अच्छा देख लेता हूँ। आ गया सर। अच्छा जी, वेरी गुड। अच्छा हो अब गया देखिए, सर। अब टाइम खत्म होने वाला है, ज्वाइन कर लेना दोबारा, 1 मिनट बचा है। अच्छा यहाँ पे देखो, अब तुमने क्या किया, 3 एट्रीब्यूट्स हो गए। p को एज अ प्रोडक्ट लिया तुमने। क्या किया? इन दो की पहले तो x1 को असाइन किया x को, y1 को असाइन किया y को, और फिर दोनों का प्रोडक्ट आपने p में ले लिया। सही है। और फिर यहाँ पे क्या किया है, एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन डिफाइन किया प्रोडक्ट के नाम से, उसमें p की वैल्यू को रिटर्न किया। तो यहाँ पे आपने लिखा, जो मेन फंक्शन है उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि आपने प्रोडक्ट जो आ रहा है वो p1 डॉट, और जो प्रोडक्ट इसका मेंबर फंक्शन है नॉर्मल, उसको लिख दिया। जिस तरह गेट x का गेट y लिखा था ना, बिल्कुल वैसे ही इसमें प्रोडक्ट लिख दिया है। ठीक है। अब जो है हम स्विच करेंगे आपके जो इसमें 3 टास्क हैं, तो टास्क नंबर 1 पे हम स्विच करेंगे कि वो किस तरह होगा।